ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो कितने दिन से बाबा देह अभिमान के ऊपर काम कर रहा है। एक्चुअली बॉडी कॉन्शियसनेस इज द रूट कॉजेज ऑफ ऑल वाइसेज। सभी विकारों की जड़ देह अभिमान है और उसको समाप्त करना इसके ही बाबा पीछे पड़ा है। तो उसके लेकर के अलग अलग तरह से बोलता है। आज बाबा बोलता है फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से हमें देह अभिमान आता है। क्या आता है कि नहीं आता है इसको हम देखेंगे, गहराई में जाएंगे। क्या फैशनेबल कपड़े पहनने से देहाभिमान आता है? आप लोग भी थोड़ा सोच के रखिए इस पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, कौन सी बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। कि थोड़े दिन पहले संडे की मुंडी चली थी ना, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। तो उसी के कॉन्टेस्ट में ही है। बाबा कहता है सुधार पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सुधार करना है तो क्या करो? दो टूक शब्दों में बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखो याद का। नोटबुक होनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं तो रहनी चाहिए ना नोटबुक। रजिस्टर कैसा रहा? दैवी करेक्टर रहे, कर्म करते करते परमात्मा की याद रही। तो ये सारी बातें बाबा ने बताई। तीसरी बात बाबा ने कहा, जो मुख्य पॉइंट है, तीसरी बात है कि हर एक बच्चे के पास और उसके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। क्यों? एम ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी हम देखेंगे। और बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सृष्टि का परिवर्तन तो होने वाला है। घमंड की बात की है। उनका साइंस का घमंड है, यूरोपवासियों का, यादों और करों की बात हुई ना। और तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। अब घमंड अच्छा शब्द नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं इसके साथ आती। भगवान किस रेफरेंस में कह रहा है वो भी देखेंगे। आज बाबा कह रहा है सब सेंटर पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। चार्ट के साथ ही ये बात जाती है, तो उसको हम उसी के साथ लिंक करेंगे। हद और बेहद के ससुर घर की भी बात आई है। चावल मुट्ठी का जो गायन है सुदामा जी का, वो भी इस समय का ही गायन है। तो उसको भी हम देखेंगे। भगवान आकर के सोए को जगाता है। बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात बाबा ने की है। तुम भी सोए को जगाते हो। कौन जगाता है सोए को? तो बाबा ने कहा जो जगा हुआ होगा वही तो जगाएगा। और आज बाबा ने एक गीत की महिमा की है। कुछ अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए, जैसे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत अच्छा गीत है। और निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि जो विजयी बच्चे होते हैं वो विजयी जरूर होते हैं और खुशी में नाचते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ की भावना नहीं, और विकल्प, निर्विकल्प क्या है इसको भी हम देखेंगे। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट बहुत आ रही है योग के प्रयोग के ऊपर। कल 15 दिन के लिए कहा था, आज फिर से बाबा ने बताया, तो हम देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं फैशनेबल से। फैशन करने से क्या देहाभिमान आता है? तो फैशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत कुछ हुआ है। कई लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बोलते हैं और कई लोग निगेटिव इम्पैक्ट भी बोलते हैं। अब फैशन इस समय दौर चल रहा है, फैशन पूरी इंडस्ट्री। अगर आप देखो, कई लोग बोलते हैं बॉडी के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस मामले में अगर आपने कभी सुना हो तो खान सर का क्या कहना है, वो सिंपल सिंपल यही बोलते हैं कि आपको कोई ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना ऊंचा कर दो
कि आप जो पहनो वही ब्रांड बन जाए। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची चीज़ है। और ये बात सही है कि आपका अगर कद इतना ऊंचा हो तो आप अगर सिंपल चीज़ भी पहने हो तो लोग उसको अच्छी ही बोलेंगे। कब? जब आपका कद अच्छा हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अभी मान लो अमिताभ बच्चन हैं या शाहरुख खान है, कोई भी एक्ट्रेस एक्ट्रेस हो, अब वो कोई घटिया चीज़ का भी ऐड करते हैं तो क्या होता है? हम सबको पता है, ये इसका ऐड होता है। हम्म, कौन सा एक गुटखा है, केसर युक्त, आई फॉरगेट द नेम। तो अब वो तो ठीक नहीं है, सुपारी का ऐड है, वो हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। अब वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सोचते हैं कि ये लोग भी यूज करते होंगे, खुद नहीं यूज करते, ऐड करते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि खुद को ऊंचा बना लो तो फिर आप जो करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। फैशन का सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है मुझे नहीं मालूम। कई लोगों को शायद ये लगता होगा कि कपड़े हमारे अच्छे नहीं तो थोड़ा हीन भावना आ सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि पहचान कपड़ों से नहीं व्यक्तित्व से होती है ना। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा है, जैसे कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि वो जब फॉरेन गए थे तो वो तो धोती में ही गए थे, और जब उन्होंने बोला डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो तालियां बजी। क्यों? थी तो सिंपल उसमें, तो व्यक्तित्व अच्छा था, तो व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो आत्मविश्वास ज्यादा होगा, लेकिन कई लोगों को यह मानना है कि फैशन आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। मुझे निगेटिव बातें तो हैं, अगर कपड़े टाइट होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आएगी, अगर कपड़े अपेक्षाकृत अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? माया को आवाहन करेंगे, है ना। हर एक कपड़े की सामाजिक स्वीकृति नहीं है ना। और फैशन के नाम पर आजकल क्या क्या परोसा जा रहा है आपको पता नहीं। टाइट कपड़े पहनेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाए। ज़्यादा पैंट टाइट होगी तो आपको पाचन संबंधित रोग भी हो सकते हैं, रक्त संचार में बाधा आ सकती है। ऊंची हील अगर आप पहने तो क्या होगा? पैरों में, पीठ में दर्द हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, ये सब मतलब दिक्कत है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फैशन इंडस्ट्री, फैशन के नाम पे आप देखो ऐड भी करेंगे। अभी कार का ऐड करना है, उसमें लड़की का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ऐसा खड़ा करेंगे, ड्रेस भी ऐसी पहनाएंगे। तो पूरी फैशन इंडस्ट्री ने आज हाईजैक करके रख लिया। वास्तव में देखा जाए तो भारतवर्ष में ऐसी कोई फैशन होती नहीं थी। हमें याद है तो लोग बोलते थे धराऊं कपड़े। धराऊं का मतलब क्या होता है? जो धरे गए हैं, जब कोई फंक्शन होगा और कोई रिलेशन में जाना होगा तो वो कपड़े पहनेंगे। आजकल रोज नए नए कपड़े, अच्छा अवेलेबिलिटी भी है, लोगों के पास पैसा भी है। तो ये सारी फैशन की वजह से आज इतनी सारी दिक्कत हो गई। हम तो पहले सिलाना होता था कपड़े, आजकल तो सिलाना भी नहीं होता, सब रेडीमेड होते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि टेलर कोई खाली बैठा हो, नहीं, टेलर के पास भी काम है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ गई। तो फैशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के चला गया। और प्रॉब्लम, फैशन का इतना दौर आया कि हमने फैशन के नाम पर वो जो कोलगेट कोलगेट क्या पेस्ट यूज करना चालू कर दिया। भारत में तो दातून करते थे, अब दातून करते थे तो हमारे दांत हेल्दी रहते थे। नीम की दातून करते थे, सबसे हेल्दी चीज़ है वो। लेकिन हमने फैशन के नाम पर अपने आप को क्या क्या कर दिया। बाबा जो कह रहा है कि फैशन के कपड़े पहनने से देहाभिमान आता है, बिल्कुल सही बात है। आप बार बार अपने कपड़ों की तरफ ही देखोगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो आपने कोई बहुत अच्छा कपड़ा लिया, साड़ी ली, कोट लिया, पैंट लिया, कुछ भी लिया, और अगर किसी ने नहीं पूछा
तो आप ही शुरुआत कर दोगे, आप सामने वाले से पूछोगे भाई ये आपने कैसे लिया, कहाँ से लिया, ताकि वो कुछ तो पूछे हमारे बारे में। तो ये देहाभिमान देह की ओर पक्का इंडिकेट करता है। आप देखो भाइयों को तो अभी तो उतना नहीं है, परंतु शायद हो भी सकता है मोबाइल पर, मोबाइल कौन सा यूज कर रहा है ना, वॉच कौन सा यूज कर रहा है, ये सब पे नजर जाती है। नजर जाना मतलब देह अभिमान आना। देह के प्रयोग करने वाली जितनी चीजों की तरफ हम आकर्षित होते हैं तो देह अभिमान होता है। तो हमें बाबा क्या कह रहा है, बहुत साधारण रहना। बाबा कई बार बोलता है न बहुत ऊंच न बहुत नीच। कई बार तो बाबा बोलता है 36 प्रकार के प्योंदे वाला कपड़ा पहनो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन हमें फैशन नहीं करना, फालतू का दिखावा नहीं करना है। बाबा कहता है ज्यादा जेवर पहनेंगे तो कोई छीन भी सकता है, साधारण रहना। क्यों? बाबा कहता है तुमको ससुर घर जाना है और उस घर में बहुत जेवर मिलेंगे, इसलिए यहाँ कोई जेवर का कई लोगों को मैंने देखा है, खास करके कुछ इलाकों में तो बहुत ही फैशन है बहनों को पहनने की, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में भी पहनते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी, परंतु वो पहनेंगे कुछ फेस्टिवल या कुछ ऐसा, वहाँ तो हर हमेशा पहने रहते हैं। तो ये एक एक जगह का कल्चर होता है, परंतु ये पक्की बात है कि ये देह अभिमान को बढ़ावा देता है। बाबा कहता है रास्ते में डाकू ही लूट लेते हैं, और देह अभिमान आया तो कौन भूलेगा, बाबा ही भूल जाएगा। इसलिए हमें देह अभिमानी बनना है। तो नो डाउट फैशनेबल कपड़े, ऊंचे कपड़े पहनने से हमें देह अभिमान आता है। दूसरी बात बाबा कह रहा है तकदीर में उच्च पद नहीं है तो क्या होता है, सुस्ती करते हैं। क्या सुस्ती करते हैं? अब भगवान कहता है चार्ट रखो, याद का चार्ट रखने में फायदा है, नोटबुक हाथ में रखो, चेक करो कितना समय बाबा को याद किए, हमारा रजिस्टर कितना है, दैविक करेक्टर है कि नहीं, ये सब चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा। अब चार्ट हम क्यों नहीं रखते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बाबा इतना जोर दे रहा है, इसके बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों बाबा आखिर इतना जोर दे रहा है? क्या फायदा? बाबा का कोई पर्सनल फायदा है क्या? बाबा का तो पर्सनल फायदा नहीं। उन्नति किसकी होने वाली? हमारी उन्नति होगी, हमको पता चलेगा हम कितनी देर याद करते हैं, हमारे ऊपर से जो आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी वो उतरेगी, तो फायदा तो हमको ही होने वाला। जैसे दुनिया में जंग उतारने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी का तेल में डालते थे, तो हमें बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, आत्मा प्योरीफाई हो जाएगी। ऐसे नहीं बाबा सत्य की ताज हमारे सिर पर रख देगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? तो फिजिकल मेहनत करने की बात नहीं, बुद्धि से मन से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये मन को कभी हम ट्यून करते ही नहीं। अब ट्यून करेंगे नहीं तो सुनेगा कैसे मन? तो मन को ट्यून करने की मेहनत करनी है। अब ये भगवान हमें क्या दे रहा है, देखो पद्मा पदम पति बना रहा है। वो हद का माँ बाप कितना देगा, चलो 5-7 बाबा कहता करोड़ दे देगा, लाख करोड़ दे देगा, और क्या दे देगा। लेकिन भगवान तो हमें पद्मा पदम पति बना रहा है, मतलब एक पदम भी नहीं होने वाला। तो आप सोचो कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां भगवान हमें जन्म जन्मांतर के लिए महल दे रहा है। इसीलिए सुदामा का मिसाल भी है, चावल मुट्ठी दो, तो अब इसमें स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। एक कदम उठाओगे तो भगवान मदद करेगा ना, तो वो करना है। इसलिए शायद भगवान का नाम दाता पड़ा हुआ है, वो देता है हमको। क्या देता है? हमारा कखपन लेकर के लखपन देता है। इसलिए ही उसका नाम पड़ा है भोलेनाथ से निराला। वो भोला है, अनाड़ी नहीं। एक मंडी में बाबा ने कहा मैं भोला व्यापारी हूँ, अनाड़ी व्यापारी नहीं हूँ, कि तुम उस समय दो जब हम उसका कोई यूटिलाइजेशन ही ना हो यज्ञ में, और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये होगा नहीं। तो हमें चेक करना, क्या कर्म करते समय बाबा की याद रहती, क्या जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना मैं आत्मा करती हूँ, क्या जितना प्रियरिटी मैं घर के कामों को देता हूँ उतना ज्ञान योग धारणा सेवा को देता हूँ। देखिए ये चारों सब्जेक्ट लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ज्ञान की समझ होगी तो आपका योग लगेगा, और योग लगेगा तो धारणा न हो नहीं सकता है। और अगर
धारणा हो गई तो सेवा के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। जो आज भी बाबा ने कहा कि यदि खुद होंगे तो दूसरों को देंगे ना, खुद अगर जागा हुआ होगा तो दूसरे को जगाएगा ना, जो सो रहा होगा क्या जगाएगा। हम मान लो सुबह 6 बजे तक सो ही रहे हैं, तो 4 बजे हम किसको जगाएंगे, हम तो जगे ही नहीं है। तो इसी तरह से अज्ञान निंद्रा से हम जगे हुए होंगे तो जगाते हैं। आज बाबा ने उल्टा कहा, उल्टा मतलब दूसरी तरह से कहा, अगर नहीं जगाते तो गोया खुद जगा हुआ नहीं। तो सोचो हम जगे हैं कि नहीं जगे हैं। जगना माना क्या, बाबा कितने दिन से बोल रहा है आप समान बनाओ, कितनों का आप समान बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। सिंगल डिजिट में है सब लोग या डबल डिजिट में है, देखो देखो जो समर्पित भाई बहनें हैं वो तो पता नहीं कितनों को बनाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि कई लोग क्या करते हैं, प्रजा को ज्यादा बनाते हैं, प्रजा क्वालिटी, मतलब प्रजा भी बांट देना तो प्रजा बनेगी। राजा क्या करते हैं, राजा क्वालिटी, महाराजा क्वालिटी बोलें तो ज्यादा अच्छा है। महाराजा क्वालिटी क्या करेंगे, राजाएं को बनाएंगे, राजा प्रजा को बनाएंगे, तो फाइनली किसको बनने वाला है, फाइनली तो आपका फायदा होने वाला है ना। इसलिए कहा जाता है किंग मेकर्स आर फ्यू, किंग्स आर मोर। किंग मेकर बहुत है, राजा बनाने वाले लोग कम होते हैं, किंग बहुत होते हैं। तो किंग मेकर बनना है, जो किंग मेकर होगा बहुत सारे राजा बनाएगा, लेकिन किंग किंग तो प्रजा ही बनाएगा ना। तो हमें चेक करना कि मैं किंग हूँ, किंग मेकर हूँ, या प्रजा हूँ, या क्या हूँ। प्रजा में भी रॉयल प्रजा और गरीब प्रजा या दास दासी, वो हमें चेक करना है। तो अगर हम खुद जागे हुए हैं और राजा क्वालिटी आत्मा बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो राजा क्वालिटी वाली आत्माएं प्रजा बनाएंगी, वो आपकी प्रजा अपने आप हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से समझना। अब कई लोगों का फोकस होता प्रजा पर ही, वही अच्छी बात है, मैं उसको खारिज नहीं करता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजा बनने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सामने वाली आत्मा को आगे उठाना पड़ता है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने कितनी राजा क्वालिटी आत्माएं बताई, महाराजा क्वालिटी हम तो बोलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा क्या बना, पहला बना ना प्रिंस सतयुग का। आप जितनी दादियां ले लो, जितने वरिष्ठ भाई ले लो उनके समय के, चाहे परम आदरणीय निर्भय भाई हों, ब्रजमोहन भाई हों, परम आदरणीय रमेश भाई हों, या दादी प्रकाश मणि हो, दादी गुलजार हो, अब ये सब क्या है, गुड क्वालिटी लीडर ना। और इन्होंने तो पूरे विश्व में सेवा की, तो ब्रह्मा बाबा को तो उनका पार्ट अपने आप ही मिला। तो आज से हमें डिसाइड करना है कि आई वांट टू बी किंग मेकर, मुझे किंग मेकर बनना है। तो हमें ध्यान देना है अच्छी तरह से, तब हमारे बुद्धि में आएगा। आज बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में, हमारी एम ऑब्जेक्ट है ना, तो वो याद रहना चाहिए कि हम ऐसा बनने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा को होता था। कई बार इस पर चर्चा हुई, बट वर्थ रिपीटिंग कि देखा ब्रह्मा बाबा अब घुटने घुटने चल रहा है, मतलब घुटने घुटने क्यों चल रहा है भाई। हाँ, दादी ने देख लिया, तो दादी तो नहीं रुक रही थी। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रहे हो, बाबा घुटने घुटने चल रहे हो। बोले बच्ची बाबा को नशा चढ़ गया कि बाबा मिचनू बनने वाला है, श्री कृष्ण बनने वाला है, तो घुटने घुटने चल करके देखते हैं कि कैसा फील होता है। तो ये नशे की बात है, हमें नशा चढ़ता है कि नहीं हमें वो देखना है। भगवान को अगर इतना होना रहता है ना, कि हमारे बच्चे सुखी हो जाएं, तो हमें भी होना रहना चाहिए। वहां 21 जन्म कोई दुख नहीं होता सत्युग में। और भगवान इस सृष्टि पर तभी आता है जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब भगवान आकर के भक्तों को ज्ञानी तो आत्मा बनाता है। तो ये समझना, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बाबा कहता है ना, ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस बात को समझ करके अच्छी तरह से प्रसाद करेंगे। आज दो शब्द यूज किए बाबा ने, साइंस का घमंड और साइलेंस का घमंड। अब घमंड शब्द प्राउड को बोलते हैं, हालांकि कई बार प्राउड अच्छे शब्दों में भी यूज करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड करता हूँ। प्राउड का हिंदी मीनिंग क्या है? घमंड ही है ना। घमंड बोलने में अच्छा नहीं लगता, प्राउड बोलने में अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, तो अच्छा अच्छा घमंड है ना। साइलेंस का घमंड जिसको बाबा ने अच्छा बोला, और उनका साइंस का घमंड। तो एक दिन बाबा ने कहा कि साइलेंस की विक्ट्री साइंस के ऊपर होने वाली, और बाबा को याद करते करते हमें डेड साइलेंस में चले जाना है, मेहनत करना है। आज बाबा यही भी कह रहा है कि सब सेंटर्स पर कचहरी लगानी चाहिए, रजिस्टर तो रखना ही है, चाल चलन का कचहरी लगाओ तो सुधार होगा। मतलब मेरी मन ने कोई गलत संकल्प तो नहीं किया, बुद्धि ने गलत चित्र तो नहीं क्रिएट किया, ये सब करना है। आज बैच के लिए भी बाबा ने कहा कहाँ भी जाओ तो बैच पड़ा होना चाहिए। ये कोट ऑफ आर्म्स है, जैसे भारत का कोट ऑफ आर्म्स है ना, सत्यमेव जयते, ऐसे ही हमारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, तो वो करके हमारा बैच लगा होना चाहिए। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बनने, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। तो कोई न कोई आत्मा किसी न किसी के सहारे बनती, और परमात्मा को एक नाम भी है, सहारे दाता भी बोलते हैं उसको। सबका सहारा, एक तू ही मेरा सहारा। तो निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा वो सदा खुशी में नाचते हैं, वर्णन नहीं करते अपनी विजय का। कई लोग क्या होता है अपनी चीजों का बड़ा बखान करते हैं, मैंने ये तीर मारा, मैंने ये तीर मारा, मैंने ये तीर मारा। अरे तुमने तीर मारा तो तीर दिखाई देगा ना, दूसरों को तो दिखेगा, तुमको बताने की क्या जरूरत है। हीरा है तो नाली में भी पड़ा होगा तो चमकेगा, बोलने की जरूरत नहीं मेरा पुरुषार्थ कितना। बाबा ने कहा वो अपनी विजय का वर्णन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो दूसरों को हिम्मत दिलाएंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। तो बाप समान जो बच्चे होते हैं मास्टर दाता बनते हैं, अर्थात सामने वाली आत्मा को नीचे से ऊपर उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं खुद, व्यर्थ से किनारा बनना ही विजय, फालतू बातें नहीं करना। हमें क्या करना है, मास्टर सहारा बनना है, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाना है। किसी को आगे बढ़ाने से मेरा अनुभव है आप पीछे नहीं रहते हैं, आप आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हों की भी दुआएं मिलती हैं और बाबा की भी दुआएं मिलती हैं। और निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त। निस्वार्थ मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, आपकी सेवा हो रही है, मुझे आपसे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को आप रिगार्ड दो वो भी नहीं चाहिए, मेरी बड़ाई करो वो भी नहीं चाहिए, मेरा नाम दो वो भी नहीं चाहिए। तो ये कहेंगे निस्वार्थ भावना। निर्विकल्प मतलब कोई अब दूसरा संकल्प नहीं आ रहा, एक ही, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है कोई, तब सफलता मूर्त बनेंगे। और योग का प्रयोग करने के लिए हमारी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता चाहिए। ये मूल फाउंडेशन है। संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई भी फिर आपके सामने भटकता हुआ है, परेशान आए, दुखी आए, शांत आए, खुश होकर के चले जाए, आपकी दृष्टि वृत्ति से सामने वाली आत्मा परिवर्तित हो जाए। तो आज की पूरी चिंतन के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है कि हमें चार्ट रखना है, बहुत फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने, चावल मुट्ठी दे करके महल लेना, और हर आत्मा के सहारे दाता बनना है, सबको ऊपर उठाना है, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करनी, और कोई भी भटकती परेशान आत्मा आपके पास आए, सुख शांति का अनुभव दे करके जाए, उसके लिए हमें योग का प्रयोग करना है। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।